श्रेया तिवारी मौत के मामले में जेल में बंद प्रिंसिपल और क्लास टीचर को सीजीएम कोर्ट से मिली जमानत के बाद स्कूल प्रशासन ने जहां फैसले का स्वागत किया है, वहीं पीड़ित परिवार ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि गरीबों का यहां कोई नहीं है, गरीबों की कोई नहीं सुनता, सब पैसे का खेल है। ये कहना है श्रेया तिवारी की मां का। बता दें कि 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के मामले में आए दिन नए नए प्रकरण सामने आते रहे हैं। घटना के बाद जहां परिजनों ने प्रिंसिपल और क्लास टीचर के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने धारा 306 और 201 के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस प्रकरण में नया मोड़ तब आ गया जब इस पूरे प्रकरण की जांच की विवेचना मऊ जिले में ट्रांसफर कर दी गई और विवेचना के दौरान वह मोबाइल, सीडीआर और तथ्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ की कोर्ट ने पुनः सुनवाई करते हुए प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय को लगाई गई धाराओं से मुक्त कर उन्हें जेल से रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। जब इस पूरे मामले की जानकारी मृतका श्रेया के परिजनों को हुई तो उन्हें यह फैसला अप्रत्याशित और अविश्वसनीय लगा। उन्होंने एक तरफ जहां पुलिस की कार्रवाई को शुरुआती दौर में सही ठहराते हुए उचित कार्रवाई बताई थी, तो वहीं अब पुलिस की विवेचना के दौरान आई घटना से वो हैरान है। उनका कहना है कि रातों रात इस फैसले में इतना अंतर कैसे हो गया। मृतका की मां और पिता ने पुलिस की इस कार्रवाई और विवेचना पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि अब वो आगे की कार्रवाई और बेटी के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाएंगे और अपनी फरियाद सुनाएंगे। इस मौके पर परिजनों ने यह भी कहा कि पुलिस की विवेचना जब से बदली गई है तब से ही उन्हें शक था और उनके द्वारा किए गए कृत्य से हम काफी आहत भी हैं। बेटी के ऊपर आरोप लगाना और उसके चरित्र पर सवाल उठाने का प्रकरण भी काफी शर्मनाक है। किस परिस्थिति में इस तरह का फैसला लिया गया, यह समझ से परे है। ये कहना है श्रेया तिवारी की मां का कि गरीबों के कोई नहीं है, अगर गरीब है तो उसे सिर्फ हारना है, उसे दबाना है, बस यही है। और आज मैं हारी हूँ या दबाई गई हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे लड़ाई लड़ूँ भी कैसे लड़ूँ, किस पे भरोसा करके लड़ाई लड़ूँ, कौन मुझे न्याय दिलाएगा। मेरी बेटी चली गई तो मुझे मेरी बेटी तो नहीं, लेकिन मुझे न्याय से तो उम्मीद, न्याय तो मिलता। आज मेरी बेटी को न्याय भी नहीं मिल रहा है और उसके चरित्र पे इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं गंदे गंदे। क्या गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? सर, हम कहते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, वो 1000 बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि पहले वो गर्ल्स स्कूल में नहीं पढ़ती थी ना, वो बॉयज में भी पढ़ती थी। तो अगर बच्चे बात भी कर लिए तो क्या इसका मतलब उन्हें ये मिल जाता है कि वो मार डाले मेरे बच्ची को? एक आदमी के पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो उससे क्या ये मिलता है कि कोई किसी को भी मार डाले? वो निजी जिंदगी थी मेरी बेटी की, वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? वो किससे बात कर रही थी, किससे नहीं बात कर रही थी? घर में 11 बेटे हैं हमारे, वो तो भाइयों से भी बात कर रही थी, सबके साथ गलत लगा देंगे? सर, मुझे तो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो लोग कभी मेरे साथ थे ही नहीं। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये नहीं कहा कि नहीं प्रशासन मेरे साथ नहीं है। मुझे लगता था कहीं, क्योंकि हम दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, हमें इमोशन पे भरोसा था कि लोग विश्वास दिलाते थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि पुलिस के पास कोई इमोशन नहीं होता। आज उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनके लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, सब एक है। वो एक तराजू में सबको तौलते हैं। पैसा है तो वो उनके हैं और नहीं पैसा है तो किसी के नहीं है। मैंने क्या मांगा था उनसे कि कैमरे की जांच करिए, कैमरा में मेरी बेटी गिरी है, कूदी है, ये बताइए। लेकिन उन्होंने ये कहाँ से प्रूफ किया कि मेरी बेटी ने किससे बात किया, किससे क्या किया, प्यार किया कि नहीं किया? वो ये सब क्यों उछाल रहे हैं? प्रशासन के हिसाब से ये कहा जाता है कि आपकी बच्ची की जो भी चीजें हैं उसको गोपनीय रखें। ये गोपनीय रखी गई है मेरी बेटी की बातों को। अगर उसके फोन में कुछ मिला भी, इस तरीके से क्यों उछाला गया, क्यों पूरे उसमें प्रदर्शन किया गया? जबकि मेरी बेटी की बात ये हो रही है कि फरवरी के पहले तक, क्योंकि मैंने कहा है, मैंने सबको बताया मेरी बेटी फरवरी तक बात करती थी, क्योंकि मेरे ससुर एडमिट थे हॉस्पिटल में। मेरी बच्ची यहाँ अकेले रहती थी, अगल बगल के लोग हेल्प करते हैं ना, बाहर ही थोड़ी कोई आता है। सर क्या कहें सर, प्रशासन तो
लगा कि अब न्याय ही दिला देगा, इतना बढ़िया से सब कुछ हुआ। अचानक एक रात में कुछ एक दिन में पलट जाना, ये सर तो बिल्कुल नामुमकिन टाइप का लग रहा है कि ये चीज़ आई कहाँ से। जिससे भी पूछा जा रहा है सब लोग बोल रहे हैं कि मैं तो इस जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कि न्यायालय का काम है न्याय दिलाना। पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया था, जो भी करना था उसको, जो भी उसको गलत लगा वो अपना काम कर दिया था, अब वो न्यायालय का काम था। और फिर पुलिस ने जो है उसको कहा कि ये सब कुछ ठीक है, ये लोग निर्दोष हैं। इस तरीके की बात क्यों आई? सर मुझे डाउट तभी लगा जब एक ईमानदार, एक कर्मठ एसपी के हाथ से दूसरे ज़िले में चला जाना, वहीं से हमको डाउट लगा। लेकिन मुझे लगा कि सर सच तो सच होता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उनको जो है इस तरीके से लोग अपने शक्ति के हिसाब से उसको खरीद लेंगे, दबा देंगे, ये सब चीज़ें आ गई। सर यही तो आश्चर्य हो रहा है सर कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ सच देखते हुए लोग आज इस तरीके से जो है सब साफ कर दिए कि कोई गुनाह नहीं उसका है और निर्दोष है, उसको जो है छोड़ दिया गया। न्यायालय तक बात नहीं पहुंच पाई। ये सब सर एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। एक आम आदमी इस तरीके का नहीं कर सकता, क्योंकि ये मुझे शुरू से डाउट था। लेकिन मुझे लगा कि प्रशासन और शासन के आगे कोई बाहुबली, कोई शक्तिशाली नहीं होता है। लेकिन आज मैंने देख लिया कि कानून आम आदमी का नहीं है, गरीब आदमी का नहीं है। क्या आपको उच्च न्यायालय? सर उच्च न्यायालय में हम लोग गरीब आदमी हैं, उच्च न्यायालय में भी जाएंगे तो वहाँ भी ये लोग भी, जब इतनी बड़ी बात हो सकती है सर, तो कहीं भी हम लोग जाएंगे हम लोगों को जो है हार ही मानना है। सिर्फ हमको भरोसा अगर है तो अपनी सरकार पे है, योगी जी पे है। उधर इस फैसले को लेकर जिसमें प्रिंसिपल और क्लास टीचर को संबंधित धाराओं से मुक्त करते हुए जेल से रिहा कर दिया गया है, इस प्रकरण पर प्रिंसिपल और क्लास टीचर मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन विद्यालय के प्रबंधक ने पूरे मामले पर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए न्याय की जीत बताया है। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में जो भी फैसला लिया गया है वो जल्दबाजी में लिया गया था, तथ्यों से परे था, और जब इसकी जांच वैज्ञानिक तरीके से हुई तो मामले की सच्चाई सामने आई। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, कोर्ट को धन्यवाद देते हैं और जिस तरीके से उनकी लड़ाई लड़ी गई सारे संगठन और अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहरहाल पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से घटना के दिन से लेकर अब तक आए दिन नए नए खुलासे और मामले देखने को मिले हैं, जिसमें आज कोर्ट के फैसले को लेकर जनपद में एक नई चर्चा व्याप्त हो गई है। मैं सभी अभिभावकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया, हमारे साथ पूरा हमारा हौसला बनाए रखा और ये आश्वासन दिया कि सर हम लोग आपके साथ हैं, विद्यालय के साथ हैं। हम अपने एसोसिएशन को भी धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने हमारे लड़ाई लड़ी और जिसकी वजह से हमें न्याय मिला। हम अपने न्यायालय को भी, हमें न्यायालय में विश्वास है, न्यायालय को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने न्याय किया। हम पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने भी समय भले ही थोड़ा सा लगा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और उस परिवार जिनका बच्चा गया वो उन्हीं का बच्चा नहीं गया, मेरा बच्चा है वो, उससे हम लोग आहत हैं और हम उनके पास जाएंगे, उनका भी आभार व्यक्त किया। कोई चीज़ कभी कभी बुराई होती है तो हो सकता है उसमें अच्छाई छुपी रहती है, अच्छाई के लिए हो, भले आज एक श्रेया गई है लेकिन हो सकता है उसकी वजह से पूरे देश में, प्रदेश में जो संदेश गया है, कई श्रेया की जान बच भी सकती है। हम अपने जो अध्यापक हैं उनको भी धन्यवाद देंगे, उन्होंने धैर्य से काम लिया और अध्यापन का प्रोफेशन बहुत चुनौतीपूर्ण है, इस प्रोफेशन बहुत जल्दी लोग नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो आना बंद कर देंगे तो समाज का कहाँ जाएगा, समाज की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी। इसलिए सभी का उत्तरदायित्व है कि उनका हौसला बढ़ाएं और उनके काम में सहयोग करें। और अभी हमारे जो प्रिंसिपल और जो हमारे क्लास टीचर अभी छूट कर आए हैं, उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा अभी अच्छी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, वो भी सही हो जाएंगे और अपने नैतिक कर्तव्यों का पुनः निर्वाह करेंगे और सुचारू रूप से फिर से वो अपने कार्य में जुट जाएंगे।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।